भगतन के पाछे फिरत हूं जो बछड़ा संग गाए। जैसे जैसे गैया अपनी ओट दिए रहती है ना बछड़े को, ऐसे ही भगवान की ओट रहती है भक्त को। श्री पयहारी जी महाराज तो भजन में लीन, प्रभु को चिंता हुई। एक ग्वाला गैया चराया करता था वहां पर। तो भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से एक गैया नित्य आती और श्री पयहारी जी महाराज के लिए दूध की धारा का वर्षण करने लगती। पयहारी जी महाराज भगवत कृपा का विचार करके उस गैया का दुग्ध पान करने लगे। एक दिन वो ग्वाला जिसकी गैया आती थी, उसने देखा कि गैया आखिर नित्य प्रति जाती कहां है। गैया के पीछे पीछे चला। और इस कथा में मुझे सबसे प्रिय घटना यही लगती है कि चला तो गैया के पीछे, और गैया ने कहां पहुंचा दिया? श्री पयहारी जी महाराज की शरण में पहुंचा दिया। तो जो गैया के पीछे चलने का फल है वो यही है कि गौ माता की जो सेवा है वो आपको जीवन के परम लाभ संत के संग में पहुंचा देती है। मैं कोई और पुण्य की बात तो नहीं कहूंगा भाई, और मुझे उसका भरोसा भी नहीं है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं क्योंकि गौ सेवा से जीवन में सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है। मैं आपको वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं। मैं आपको कहूं कि उसकी पूंछ पकड़ के और आप बैतरणी पार कर जाओगे, ये सब बात मैं नहीं कहूंगा। यद्यपि लिखा है शास्त्र में, पर मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको वो बात कहूंगा जो आप जीवन में अनुभव कर सको। अब वैतरणी पार करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, और अभी क्यों भेजूं मैं आपको? और अभी जाने की जल्दी भी क्या है? यही रहिए, भजन का सुख लीजिए, भजन का आनंद लेने का समय तो अब आया है। तो मैं नहीं कहूंगा कि गैया की पूंछ पकड़िए और उस लोक में पहुंचोगे, इस लोक में, क्योंकि भक्ति ऐसा प्रलोभन देती नहीं। वो तो इसी लोक में, अभी इसी क्षण। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, भजन कौन करेगा? जो आज करेगा और अभी करेगा। जो आज नहीं करेगा और अभी नहीं करेगा, वो कल भी नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा। और भक्ति ऐसी समर्थ है, वो इसी क्षण आपके हृदय में आनंद स्वरूप प्रभु को प्रत्यक्ष करके दिखा सकती है। तो गौ की सेवा करने से सीधी सीधी सी बात है भाई, कूड़े के ढेर के पास खड़े होगे दुर्गंध आएगी, खिले हुए पुष्प के पास जाओगे सुगंध आएगी। क्योंकि गौ सत्व गुण की साकार मूर्ति है। उसका एक एक रोम, उसका एक एक रोम, उसका एक एक अंग सत्व गुण का प्रतीक है। तो जब आप मनसा वाचा कर्मणा संग करते हैं गौ का, तो आपके जीवन में सत्व गुण की वृद्धि होती है। और जब जीवन में सतोगुण बढ़ता है, तब जीवन में भजन करने की इच्छा होती है। होटल के कमरे में बैठकर भजन करने की इच्छा नहीं होती, सिद्ध महापुरुष की भी नहीं होती। और मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण संसार में देखे, आपने भी देखे होंगे, कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। साधु तो संसार को साधु बना पाए कि ना बना पाए, पर भगवान कह रहे हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। साधु के लोग, संसार के लोग साधु को व्यापारी जरूर बना देते हैं। तो भाई होटल के कमरे में बैठकर भजन की भावना नहीं होती। स्थान का अपना एक प्रभाव होता है। अस्पताल के कमरों में भी आजकल 5 स्टार होटल्स जैसी सुविधाएं होती हैं, पर अस्पताल के उस कमरे में बैठकर कभी मन प्रसन्न होता है? नहीं हो सकता। यद्यपि वहां पर सब सुविधा है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होगा। उस स्थान की ऊर्जा वैसी नहीं है। गैया के गोबर से लीपा हो, तुलसी का थामला लगाओ, तो सहज में मन करता है भैया यहां बैठकर 2 माला कर ले। गौ के गोबर से लीपी हुई भूमि हो, श्री तुलसी जी का वृक्ष हो, तो सहज में आपके मन में भावना होगी। अगर थोड़ा सा भजन का संस्कार होगा ना, तो विकास होने लगेगा उस संस्कार का। सहज में मन में भावना होगी भैया चलो 2 घड़ी यहां पर बैठकर 2 माला किए चलते हैं। तो क्योंकि गौ सत्वगुण का मूर्तिमान प्रतीक है, विग्रहवान सत्वगुण है गौ। और मैं कोई आपको धार्मिक कारण नहीं बता रहा, ये वैज्ञानिक कारण है कि जब आप मनसा वाचा कर्मणा संग करते हैं, उसका तो आप में सतोगुण की अभिवृद्धि होती है। जब सतोगुण की अभिवृद्धि होती है तो भजन करने की इच्छा होती है, या फिर मैं ऐसा कह लूं भजन करने की प्यास लगती है। और जब प्यास लगती है आपको, तब आप किसी ना किसी प्रकार से पानी खोज लेते हैं कि नहीं, क्योंकि प्यास लगी है। ऐसे ही जब भजन की प्यास लगती है, वो धकेलती है आपको सत्संग की ओर।
क्योंकि जब प्यास होती है भीतर, जब लोभ होता है भजन का, तो जहां चाह होती है फिर वहां कहीं ना कहीं राह भी होती है। तो गौ सेवा का मुझे लगता है तो बिल्कुल सीधा संबंध है, वो सतोगुण की अभिवृद्धि से है।